बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इब्तदाई दौर में जब इंसानों के पास ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, उस टाइम भी इंसान जो थे वो अपनी चीज़ों की काउंटिंग के लिए लाइंस और बार्स यूज़ करते थे। जैसे एक चीज़ के लिए एक बार, दो के लिए दो, तीन के लिए तीन, चार के लिए चार, और इसी तरीके से अगर अपने हैंड देखें तो हैंड की फिंगर्स को वो 5 लाइन से रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन लाइफ में डेवलपमेंट हुई, वैसे ही लोगों की जो रिप्रेजेंटेशन थी इन नंबर्स की वो भी चेंज होती गई। बहुत से लोगों ने डिफरेंट सिंबल्स दिए इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड अल्टीमेटली एक सेट इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसे यूनिवर्सली सेट ऑफ नेचुरल नंबर का नेम दिया गया। अब हम सबसे पहले सेट ऑफ नंबर्स देखते हैं। सबसे पहला सेट जो इंट्रोड्यूस करवाया गया दैट इज़ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। इसको सेट ऑफ नेचुरल नंबर का नेम दिया गया। जैसे जैसे रिसर्चेस होती गई वैसे वैसे मज़ीद सेट्स इंट्रोड्यूस होते गए। दैन सेट ऑफ होल नंबर आया 0 1 2 3। दैन सेट ऑफ इंटीजर्स जिसमें तमाम पॉजिटिव, नेगेटिव, नेचुरल नंबर और ज़ीरो को भी ऐड कर दिया गया। जैसे ज़ीरो, फिर पॉजिटिव नंबर 1 2 3 एंड देन नेगेटिव नंबर -1 -2 -3। इनको सेट ऑफ इंटीजर्स का नेम दिया गया। रैशनल नंबर, एनी नंबर विच कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन। वो तमाम नंबर्स जिनको फ्रैक्शन के तौर पर लिखा जाने लगा उनको रैशनल नंबर का नेम दिया गया। एंड एनी डेसिमल नंबर विच कैन नॉट बी रिटन एज अ फ्रैक्शन। और ऐसे तमाम नंबर्स जिनको फ्रैक्शन के तौर पर नहीं लिखा जाता उनको इरेशनल नंबर का नेम दिया गया। रैशनल और इरेशनल को हम मज़ीद आगे इसको डिफ़ाइन करेंगे। रियल नंबर्स, रैशनल और इरेशनल नंबर तमाम नंबर्स मिलके क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स कहलाए गए। उसके बाद हम करेंगे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर की डेफिनेशन है द रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ एन ओवर डी वेयर एन एंड डी आर इंटीजर्स एंड डी इज़ नॉन ज़ीरो। वो तमाम नंबर्स जिनको एन ओवर डी यानी फ्रैक्शन के तौर पर लिखा जाए, एन ओवर डी वेयर एन एंड डी आर इंटीजर्स, तो एन भी इंटीजर हो, डी भी इंटीजर हो, एंड डी इज़ नॉन ज़ीरो, और डी जो नीचे वाला टर्म हो दैट इज़ नॉन ज़ीरो यानी वो ज़ीरो ना हो, ज़ीरो के अलावा कोई भी इंटीजर हो सकता है नीचे। फॉर एग्जाम्पल 3/7 -2/5 4 3/7। तो 3 इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, तो 3/7 एक रैशनल नंबर है। -2/5 -2 इंटीजर है, 5 इंटीजर है, तो -2/5 एक रैशनल नंबर है। तो इंटीजर्स की फ्रैक्शन को हम रैशनल नंबर कहते हैं। 4 कैन बी रिटन एज 4/1 जिसमें 4 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, सो 4/1 इज़ अ रैशनल नंबर। सिमिलरली इरेशनल नंबर वो तमाम नंबर जिनको इंटीजर्स की फ्रैक्शन में ना लिखा जाए उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे नीचे देखें पाई को किसी भी इंटीजर की फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, √3 को इंटीजर की फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, √5 को इंटीजर की फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। तो ये जो नंबर हैं इरेशनल नंबर हैं। नेक्स्ट है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। डेसिमल किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट आ जाए उसको हम डेसिमल कहते हैं। अब डेसिमल कितने टाइप के होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल सबसे पहले पढ़ते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल इज़ यूजुअली डिफाइंड एज अ डेसिमल नंबर दैट कंटेन्स अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक ऐसा डेसिमल है जिसमें पॉइंट के बाद, फाइनाइट नंबर के बाद वो नंबर जो है वो स्टॉप हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दी गई है, अगर आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है 202.04। तो 202.04 जो है इसमें पॉइंट के बाद ज़ीरो और 4 पे आपका ये नंबर क्या हो गया है? स्टॉप हो गया है, तो ये टर्मिनेट कर गया है, रुक गया है। ठीक है, इसी तरीके से 0.25 है, तो 0.25 ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, पॉइंट है तो ये डेसिमल है, और 5 पे ये रुक गया है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जो टर्मिनेट कर गया है, रुक गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये भी 5 के बाद स्टॉप कर गया है, तो ये भी डेसिमल एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है जिसमें फाइनाइट स्टेप के बाद आपका जो नंबर्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं, रुक जाते हैं, टर्मिनेट कर जाते हैं।
अब ये हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी वजह ये है कि तमाम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स यहाँ पे हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसकी वजह ये है कि हम अब रैशनल और इरेशनल नंबर्स में इसको करेंगे कि ये रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं या इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सच अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऐसे डेसिमल जो टर्मिनेट कर जाएं, यानी जो फाइनाइट स्टेप के बाद रुक जाएं, कैन बी कन्वर्टेड, इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ कॉमन फ्रैक्शन। तो इसको हम कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट आवर रैशनल नंबर। इसलिए वो तमाम डेसिमल जो टर्मिनेट कर जाते हैं उसको हम कहते हैं कि वो कौन से नंबर होते हैं, वो भी रैशनल नंबर्स ही होते हैं। जैसे नीचे एक मैंने एग्जांपल दी है 0.35। अगर हम 0.35 को देखें तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 0.35 पॉइंट है तो ये डेसिमल है, 355 के बाद ये रुक गया है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब 0.35 को हम लिख सकते हैं 35/100। छोटी क्लासेस में हम कन्वर्ट करते आए हैं फ्रैक्शंस को, पॉइंट के नीचे 1 और आगे जितने डिजिट्स हों उतने ज़ीरो लगाते हैं। तो 1 और 2 डिजिट्स हैं 35, तो 2 ज़ीरो नीचे आएंगे, तो 200 आ गया। 35/100, तो 35/100, 35 भी एक इंटीजर है, 100 भी एक इंटीजर है। तो 0.35 जो है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल था जिसको हमने रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें 0.7, तो 0.7 को भी हम लिख सकते हैं 7/100। तो 0.7 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है जो कि 7/10 यानी फ्रैक्शन में लिखा गया है। अगर फ्रैक्शन में लिखा गया है तो ये भी एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो तमाम ऐसे डेसिमल जो टर्मिनेट कर जाते हैं वो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है रिकरिंग डेसिमल। अ डेसिमल नंबर विद अ डिजिट, एक डिजिट हो सकता है, और अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स, या फिर एक से ज़्यादा डिजिट्स हो सकते हैं, दैट रिपीट्स फॉर एवर, जो कि रिपीट होते हैं। ठीक हो गया, ये जो कि एक ख़ास इंटरवल के बाद क्या होंगे, रिपीट होते जाएंगे। एक नंबर या ज़्यादा नंबर्स जो कि एक नंबर्स के बाद यानी एक इंटरवल में रिपीट हों बार बार, ऐसे डेसिमल्स को रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। रिकर का मतलब है बार बार आना। फॉर एग्जाम्पल 1/3, अगर हम 1/3 को डिवाइड करते हैं तो 1/3 जो है डिवीजन के बाद आता है 0.333 और 333 सो ऑन चलता जाता है। ठीक है, यानी अगर आप 1 को 3 पे डिवाइड करें तो वो आएगा 0.333 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 3 नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए 3 नंबर बार बार आ रहा है। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल। डेसिमल क्यों, मतलब पॉइंट आया है और 3 रिपीट हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये रिकरिंग डेसिमल है। 1/7 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0.142857, 142,857। तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो यही डिजिट बार बार आ रहा है, ग्रुप ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं 142,857, 142,857। तो ये नंबर जो है, ये पूरा ग्रुप ऑफ डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए ये जो डेसिमल है 0.142857 ये भी क्या है, रिकरिंग डेसिमल है। 77/600 अगर हम करते हैं तो आपके पास आता है 0.12833333। तो 1 to 8 के बाद 3 जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार, तो 3 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, इसलिए ये रिकरिंग डेसिमल में आता है। अब रिकरिंग डेसिमल में भी हम क्यों पढ़ते हैं, रिकरिंग डेसिमल कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉमन फ्रैक्शन। अब जिस तरीके से टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है उसको हम कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, वैसे ही रिकरिंग डेसिमल को भी हम कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो एवरी रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट आर रैशनल नंबर। इसलिए हर वो डेसिमल जिसमें कोई नंबर डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं बार बार, ऐसे तमाम डेसिमल रिकरिंग डेसिमल भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से दो तरह के नंबर हैं, ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेट कर जाते हैं, जो स्टॉप कर जाते हैं, ऐसे डेसिमल भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसे तमाम डेसिमल जो कि रिकर हो रहे हैं जिसमें डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, ऐसे डेसिमल भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल इज़ अ डेसिमल विच नेदर टर्मिनेट्स नॉर इट्स रिकरिंग। ऐसे तमाम डेसिमल जो कि ना तो टर्मिनेट करते हैं, यानी आपके पास उनकी डिवीजन जो है वो स्टॉप नहीं होती है, वो चलती जाती है, और नॉन रिकरिंग का मतलब है कि उसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, एक ख़ास इंटरवल में कोई भी डिजिट रिपीट ना हो। ऐसे डेसिमल जो हैं
ना तो वो टर्मिनेट करें ना रिकरिंग करें। तो ऐसे डेसिमल को किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे डेसिमल इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट सच अ डेसिमल इनटू कॉमन फ्रैक्शन। ऐसे डेसिमल्स को ना तो कॉमन फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। दस अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट एन इरेशनल नंबर। इसलिए वो तमाम डेसिमल जो कि स्टॉप नहीं होते, यानी जो जिनकी डिवीजन सो ऑन चलती जाए, या फिर जो जिनमें कोई भी डिजिट जो है वो बार बार अपेयर ना हो, ऐसे तमाम डेसिमल जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वन 1.414 टू 135। अगर हम इसमें देखें तो पॉइंट के बाद ये तो सो ऑन चलती जा रही है, स्टॉप नहीं हो रही, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। कहीं पे स्टॉप नहीं हो रही ये डिवीजन, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और अगर हम देखें तो इसमें कोई भी डिजिट 4 1 है, फिर 4 2 है, फिर 1 3 5 है। हर इंटरवल के बाद कोई भी ख़ास इंटरवल में कोई भी नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए ये आपके पास नॉन रिकरिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, ऐसे नंबर्स डेसिमल्स को इरेशनल, ऐसे डेसिमल को हम कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट है 7.320580। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये स्टॉप नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। कोई भी डिजिट एक ख़ास इंटरवल में अपेयर नहीं हो रहा, इसलिए ये नॉन रिकरिंग है। सो इट इज़ अ इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है 1.70997597। अगर इसमें भी देखें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये डिवीजन स्टॉप नहीं हो रही है, डेसिमल कहीं पे भी स्टॉप नहीं हो रहा, सो ऑन चलता जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। कोई भी नंबर इसमें ख़ास इंटरवल में रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए ये नॉन रिकरिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल ये भी एक इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली अगर हम पाई की वैल्यू देखें तो पाई की वैल्यू होती है 3.14159 2654 एंड सो ऑन चलती जाए, तो ये चलती जा रही है, नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरी बात, अगर इस वैल्यू में हम देखें तो कोई भी नंबर ख़ास इंटरवल में रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए ये नॉन रिकरिंग है। सो पाई भी एक इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये MCQs में आ सकता है, पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। सो यहाँ से हम डिड्यूस करते हैं कि रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ में रैशनल नंबर्स भी आते हैं, इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। रियल नंबर रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। जो रैशनल नंबर्स होंगे वो टर्मिनेट भी कर जाएंगे, साथ में अगर नॉन टर्मिनेट हैं तो वो रिक्यर करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा देख लें, रियल नंबर्स रैशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। अब रैशनल नंबर्स की आगे फर्दर दो प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी कि वो टर्मिनेट कर जाएंगे, तो वो तमाम डेसिमल जो टर्मिनेट कर जाएंगे वो डेफिनेटली आपके किसको रिप्रेजेंट करेंगे? रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर कोई भी रैशनल नंबर टर्मिनेट नहीं करता, नॉन टर्मिनेट है, लेकिन अगर वो रिक्यर हो रहा है, रिक्यरिंग आ रहा है, जो पीछे हम पढ़ के आए हैं, जिसमें एक ख़ास इंटरवल में नंबर रिपीट होते हैं, ऐसे डेसिमल भी रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो नॉन टर्मिनेटिंग ही क्यों ना हो। लेकिन जो इरेशनल नंबर्स होंगे उसमें ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होंगी कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे एंड नॉन रिकरिंग होंगे। ना तो उनकी डिवीजन स्टॉप होगी, ना ही उनमें कोई भी एलिमेंट जो है वो डिजिट बार बार रिपीट हो रहा होगा। तो वो ऐसे डेसिमल किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम स्टडी करेंगे टेबल ऑफ प्रॉपर्टीज़। रैशनल रियल नंबर्स की हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है क्योंकि आपकी एक्सरसाइज इसी पे बेस करती है।